ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, वह सम्पायन जी, क्षीर सागर में होते हुए हरि के प्रभाव को तथा जिस प्रकार पुष्कर में ऋषियों के साथ देवता पहले उत्पन्न हुए, इन संपूर्ण बातों को कहिए। उन श्री हरि की कीर्ति को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। कितने काल तक वे सोते हैं और काल को स्वयं उत्पन्न करने वाले होते हुए भी नियमित मासों तक क्यों शयन करते हैं। फिर कितने समय के पश्चात वे उठते हैं और उठकर श्री हरि संपूर्ण जगत की सृष्टि किस प्रकार करते हैं। महामुनि, पहले कौन कौन प्रजापति हुए और वे इस विचित्र सनातन लोक का किस प्रकार निर्माण किए। अस्थावर व जंगम लोक के जलमग्न हो जाने पर तथा देवता असुरगणों सर्पों एवं राक्षसों के नष्ट हो जाने पर, वायु अग्नि तथा आकाश एवं पृथ्वी के नष्ट हो जाने पर और महाभूतों के विपर्यय हो जाने पर तथा संसार एक घन गुफा के समान मालूम होता है। महाभूतों के अधिपति महान कर्म करने वाले व अति तेजस्वी श्री हरि कैसे और किस विधि का आश्रय लेकर रहते हैं। ब्राह्मण, इस नारायणात्मक यश को मुझे शरणागत से असंशय रूप से कहिए। भगवान, श्रद्धा से युक्त बैठे हुए हम लोगों से महात्मा हरि के भूत एवं भविष्य अवतारों को सृष्टि में रखकर उनकी कीर्ति का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, नारायण के यश गान में जो आपकी स्पृहा है, सो आपके पवित्र वंश का यह पुरातन कार्य है। पुराणों में जैसा लिखा है और देवताओं से जैसा सुना है और महात्माओं ब्राह्मणों से जैसा मैंने सुना है, वैसे ही आप मुझसे श्रवण करें। मैंने तपस्या के पुण्य से बृहस्पति के समान तेजस्वी पराशर पुत्र व्यास जी का दर्शन किया। इसके पश्चात द्वैपायन व्यास जी ने जो कहा, उसे मैंने जैसे सुना है, उसे अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे कहता हूँ। भारत, मैं केवल ऋषि मात्र होने से ईश्वर को अच्छी तरह जानने में असमर्थ हूँ। जब ब्रह्मा भी तत्वतः उन नारायण को नहीं जान पाए तो कौन दूसरा जानने वाला है। विश्वदेवों व महर्षियों से जिस रहस्य को मैंने सुना है, उसी तत्ववादी देवताओं के वास्तविक नारायणात्मक ज्ञान को तुमने मुझसे पूछा है। अध्यात्मवादियों तथा कर्मयोगियों को भी इस कारण नारायणात्मक ज्ञान का विचार करना चाहिए। वही नारायणात्मक स्वरूप कर्म करने वालों के कार्य फल का कारण है। उसी को सुख देने वाले को भाग्य कहते हैं, जो भूत अतिभूत है और जो महर्षियों के ज्ञान से परे हैं, जो सत्य हैं, देव दृष्ट हैं, जिसको कि वेद वेत्ता जानते हैं, जो कर्ता कारक बुद्धिमान तथा क्षेत्रज्ञ है। वह सबके ऊपर शासन करने वाला प्रधान पुरुष एक ही है। वह काल रूप स्वयं, काल को भी शयन कराने वाला, काल का भी काल, सबका दृष्टा, स्वाधीन एवं प्राण रूप से 5 प्रकार का है, क्योंकि यह ध्रुव है। अनघ, जो उसमें तत्पर है, वे उसको एक को ही विविध प्रकारों से कहते हैं। वही भगवान संपूर्ण जगत को उत्पन्न तथा अपने में विलीन भी करते हैं। जो हम लोगों से कर्म कराते हैं, वही हम लोगों को इस घन संसार में गिराकर व्याकुल कर देते हैं। उसी ईश का यज्ञों द्वारा हम लोग यजन पूजन करते हैं और सबसे निर्वृत्त होकर उसे पाने की इच्छा भी करते हैं। जो वक्ता व वक्तव्य है, उसको हम आप लोगों से कहते हैं, सुनते हैं, जो कि कल्याणप्रद है तथा जिसको आप लोग भी भविष्य रूपों से कहते हैं, जिसको लोग विविध रूपों से कहते हैं। जो गंभीर अर्थ वाली कथाएं और जो गंभीर श्रुतियां हैं, जो विश्व है तथा जो विश्व के रक्षक देवता हैं, वे सभी नारायणात्मक हैं। जो लौकिक सत्य व असत्य है, जो कारण एवं कार्य है, जो भूत है, जो आपस में एक दूसरे के जनक बीच आती है, जो भविष्य है और तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर एवं कूटस्थ वस्तु है, वह सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रवर भगवान हरि ही हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सतयुग 4000 वर्ष का कहा गया है और उसकी संध्या 800 वर्षों की होती है। उसमें धर्म के चारों पद तप, शौच, दया तथा सत्य होते हैं।
धर्म से अधर्म के पैर बंधे रहते हैं। ऐसे समय में सभी मनुष्य अपने धर्म में निरत रहकर यजन पूजन आदि कर्म किया करते हैं। उस समय ब्राह्मण धर्म में, राजा राजवृत्ति में, वैश्य कृषि तथा व्यापार में और शूद्र सेवा में रत रहते हैं। सज्जन पुरुष जिसका आचरण किया करते हैं और जिसे कहते हैं वह तप, सत्य तथा धर्म सतयुग में बराबर बढ़ता चला जाता है। राजन, कृतयुग में धर्म, बुद्धि तथा नीच योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों का इसी प्रकार धर्माचरण होता है। 3000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है और उसकी संध्या 6 वर्षों की कही गई है। उसमें अधर्म 2 चरण से तथा धर्म 3 चरणों से होता है। सत्य और तत्सत्व सभी कृत युग में होते हैं और वे त्रेता में विकृति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि धर्म फल के लोभ से युक्त सभी वर्णों के लोग हो जाते हैं। तब चारों वर्णों के धर्म विकृत्य से सभी वर्ण दुर्बलता का आश्रय लेने लगते हैं। यह देव निर्मित त्रेता युग की विधि मैंने सुनाई। अब द्वापर की जो चेष्टा है उसे भी सुनो। कुरुश्रेष्ठ, द्वापर 2000 वर्षों का है और उसकी संध्या 4 वर्षों की होती है। उसमें ब्राह्मण अर्थोपार्जन में तत्पर होते हैं और ज्ञानी लोग रजोगुण से आच्छादित हो जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ, अधिकतर शठ, शूद्र तथा क्रिया रहित प्राणी उत्पन्न होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से स्थित रहता है और धर्म 2 चरणों से उठ खड़ा होता है। सतयुग में जो धर्म के सेतु बंधे थे वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जब द्वापर युग समाप्त होने लगता है और कली का आगमन समीप आ जाता है तो ईश्वर से विश्वास उठने लगता है तथा आस्तिकता ढीली पड़ने लगती है। लोग व्रत, उपवास आदि का परित्याग करने लगते हैं। इस तरह 1000 वर्ष का क्रूर कलयुग कहा गया है तथा 200 वर्षों की उसकी संध्या कही गई है। उसमें अधर्म 4 चरणों से होता है और धर्म के पैर बंधे रहते हैं। काम की निष्ठा वाले तथा मोहग्रसित मनुष्य उत्पन्न होते हैं। कोई उपवास करने वाला नहीं होता, न कोई साधु, न कोई सत्य वक्ता होता है। आस्तिक और ब्रह्मवक्ता उस समय कोई नहीं होता। कलयुग में मनुष्य अहंकारी तथा बांधवों से बहुत कम स्नेह करने वाले होते हैं। ब्राह्मण शूद्रों की भांति तथा शूद्र ब्राह्मणों की भांति आचरण करते हैं। कलयुग में आश्रमों और वर्णों को दूषित करने वाली वर्ण संस्कार संतानें उत्पन्न होने लगती है। जिसके साथ गमन नहीं करना चाहिए उसके साथ लोग सहवास करने लगते हैं। इस प्रकार 12,000 वर्षों का एक महायुग होता है और 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। जन्मेजय, उत्पत्ति, स्थिति एवं क्षय में तो संदेह ही नहीं है। कवियों ने दिव्य 12,000 वर्षों का एक महायुग कहा है जिसमें चारों युग बीतते हैं। 1000 महायुगों का चतुर्मुख ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने लगता है तो सभी देहधारियों के शरीर में सुख की आसक्ति हो जाती है। तब शरीर निर्वृत्ति को देखकर संसार बुद्धि वाले रुद्र सभी देवताओं तथा ब्रह्मालोक निवासियों और दैत्यों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, देव ऋषियों, ब्रह्मा ऋषियों, राज ऋषियों, किन्नरों, अप्सराओं, सर्पों, वनों, नदियों, पशुओं तथा त्रियकयोनि में गए जीवों, मृगों तथा पक्षियों का संहार करते हैं। इसके पश्चात महाभूतपति महादेव जी भूतों द्वारा उत्पन्न तथा पंचभूतों का संहार करते हैं। वे रुद्र जगत का संहार करने के लिए बड़ी विभत्स लीला करते हैं। वे सूर्य बनकर नेत्रों का और वायु बनकर प्राणों का हरण करते हैं तथा अग्नि बनकर संपूर्ण लोकों को जला देते हैं। पुनः मेघ बनकर सर्वत्र वर्षा करने लगते हैं। 9वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, योगेश्वर नारायण अग्नियों की 7 मूर्तियां धारण कर अपनी तेजस्वी किरणों द्वारा सागरों को सोख लेते हैं। समुद्रों को पीकर संपूर्ण नदियों तथा कुओं के जल को भी पी जाते हैं। फिर अपनी किरणों से पर्वतों के जलों को पीकर पृथ्वी के हजारों टुकड़े कर रसातल में ले जाकर वहां भी रसातल के संपूर्ण जल तथा उत्तम रस का पान कर लेते हैं। जल में स्थित जो मन को आनंद देने वाले पदार्थ हैं, जो प्राणियों में सृष्टि रूप कार्य के लिए निश्चित हुए हैं, ऐसे सभी पदार्थों को कमल नेत्र पुरुषोत्तम ग्रहण कर लेते हैं। फिर बलवान वायु बनकर जगत को कंपा कर वायु के द्वारा देवताओं के प्राणों को हरि प्रकट करते हैं।
फिर संपूर्ण देवताओं एवं प्राणियों के जो इंद्रिय गण और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले गंध, घ्राण और शरीर, ये 3 गुण पृथ्वी के आश्रित रहने वाले हैं। जिह्वा, रस और क्लेद, ये जल के आश्रित रहने वाले गुण हैं। रूप, चक्षु और पाक, ये अग्नि आश्रित रहने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा, ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण हैं। ये सभी पर मेष्ठी वर्ण करने योग्य ऋषिकेश का समय प्रकार से आश्रय लेते हैं। फिर भगवान हरि के द्वारा किरणों से एकत्रित किए देवताओं के इंद्रिय गण तथा वायु द्वारा खींचे जाने वाले रूप आदि, ये सब आपस में एक स्वरूपता को प्राप्त होने लगते हैं। तब उनके संघर्ष से सैकड़ों ज्वालाओं वाला पावक अर्थात अग्नि उत्पन्न हो जाता है। वह संवर्तक नाम का उग्र अनल सभी लोगों को जलाकर भस्म कर देता है। पर्वतों सहित वृक्षों, गुल्मों, लताओं, वल्ली तथा तीर्णों को, एक दिव्य विमानों और विविध प्रकार से पूर्व को, पुण्य आश्रमों को, दिव्य भवनों को, जो कि आश्रय लेने योग्य है, उन सभी को वह भस्म कर देता है। फिर भस्मीभूत सभी लोगों को लोग गुरु हरि जल युक्त कर्म से शांत करने लगते हैं। महातेजस्वी 1000 नेत्रों वाले कर्म योगी श्री कृष्ण महान मेघ बनकर दिव्य जल रूप हवि से पृथ्वी को सदैव तृप्त करने लगते हैं। फिर दूध के तुल्य परम स्वादिष्ट कल्याणमय एवं पुण्यमय जल से पृथ्वी निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। फिर जल को चारों ओर से धारण करने वाले तथा जल से ढके हुए वो पर्वत एकार्णव जलमय होकर संपूर्ण सत्वों से रहित हो जाते हैं। महाभूत भी अमित तेजस्वी भगवान में प्रविष्ट होकर स्वयं विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य, पवन और आकाश के नष्ट हो जाने पर यह संसार जन रहित हो जाता है। तब अति बुद्धिमान वाणी और मन से परे सनातन पुरुष सबका शोषण कर तथा जल पीकर प्राचीन रूप को धारण कर लेते हैं। वे योगी योग को प्राप्त होकर एकार्णों के जल में रहते हैं। जिस एकार्णों के जल में हजारों लाखों प्राणी विलीन हुए रहते हैं, उन अव्यक्त पुरुष के व्यक्त रूप को कोई जानने में समर्थ नहीं हो सकता। जन्मेजय ने कहा, एक एकार्ण विधि क्या है जिसका आपने मुझसे वर्णन किया है? यह पुरुष कौन है? किस नाम का है? इसके योग का वास्तविक स्वरूप क्या है और योगवान कौन है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस एकार्ण विधि को इतने ही समय तक भगवान करेंगे यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उस ईश्वर को कोई देखने वाला, जानने वाला, अनुमान अथवा मान करने वाला उनके पास नहीं रहता, तो बिना किसी के रहे यह कैसे जाना जा सकता है? आकाश, पृथ्वी, पवन के संघात को प्रकाशित करते हुए प्रजापति, समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर प्रजापति, वेदनिष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा जी को भी ज्ञान का उपदेश प्रदत्त किए। वे सभी को उत्पत्ति के कारणभूत भगवान योगेश्वर ही हैं। मात्र इसी कारणवश उन्होंने एकार्णों के जल में शयन करना उचित समझा। 10वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जल के कार्य के द्वारा संपूर्ण जगत को ढक कर अर्थात लोक के कारणों हो जाने पर महायशस्वी श्री हरि महार्णों के समान महान सागर के मध्य जल में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष अविनाशी ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। वे भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल का आश्रय लेकर वहां शयन करते हैं। जिन्हें विद्वान पुरुष अविनाशी ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, वे भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल का आश्रय लेकर वहां शयन करते हैं। जिसको योग यज्ञ द्वारा प्राप्त परम पुरुष कहा गया है, जो अपने पुरुषार्थ से सबको प्रकाशित करता है, वही पुरुषोत्तम श्री हरि हैं, जो ब्रह्मानिष्ठ ब्राह्मणों की भांति राग आदि से शून्य हैं, जो ऋतु समय आने पर दूसरे में संगति करते हैं, जो आत्मदेह पुरुष से पहले यज्ञ के लिए जैसे जो प्रादुर्भूत हुए थे, वैसे उनको मुझसे सुनो। भगवान विष्णु ने मुख से परम वेदज्ञ ब्रह्मा को तथा सामवेद के उद्गाता को उत्पन्न किया। होता और अधार्यु को बाहुओं से उत्पन्न किया। ब्रह्मत्व से वेद का अध्ययन करने वाले ब्रह्मणाक्षांसी प्रस्तोता तथा उनके मित्र मैत्रावरुण को तथा प्रतिप्रस्थाता को उत्पन्न किया। भारत अपने उदर से प्रतिहर्ता और पोता को तथा अच्छा वाक और निष्ठा को मन एवं उरु से उत्पन्न किया। फिर अपने दोनों हाथों से आनेध्र एवं यज्ञ संबंधी सुब्रहाण्य को उत्पन्न किया।
ग्रावस्तोता और यज्ञ संबंधी नेता को बाहुओं से उत्पन्न किया। इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान हरि ने यज्ञ प्रवक्ता 16 उत्तम ऋत्विजों की रचना की। वे ऋत्विक रुष्टा भगवान वेद द्वारा गम्य पुरुष हैं। वे योग से सम्मित हैं। वेद और अंग सहित उपनिषदों की क्रियाएं तन्मय हैं, अर्थात वेद उसी की प्रतिपादक हैं, क्रियाएं उसी को प्राप्त कराने वाली है। जिस समय वे एकारणों में सो रहे थे, उस समय एक आश्चर्य हुआ था, जिस वृत्तांत का अनुभव मार्कंडेय मुनि ने किया था। ऐसा सुना जाता है, वे महामुनि उन भगवान की कुक्षी में ही जीर्ण हो गए। उन भगवान के ही उत्तमोत्तम तेज से उन मुनि को अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु प्राप्त हुई। जप होम में रत शांत मुनि घोर तप का आश्रय लेकर तीर्थ के प्रसंग से भूतल के तीर्थों में पर्यटन कर रहे थे। वे महात्माओं के आश्रमों, पुण्य तीर्थों, देव मंदिरों, अन्य देशों, राष्ट्रों तथा विविध प्रकार के पुरों में भ्रमण कर रहे थे। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि धीरे से भगवान के मुंह से निकल गए। देव माया के प्रभाव से वे निकलते हुए अपने को न जान सके। वे मुख से निकलते ही एकारणों में चले गए और अंधकार से ढके हुए समुद्र को सब जगह देखने लगे। उनको बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। उन्हें अपने जीवित रहने में संशय दिखाई देने लगा। फिर देव के दर्शन से प्रसन्न हुए बड़े विस्मय को प्राप्त हो गए। एकारणों के मध्य में स्थित हो मार्कंडेय जी अति शंकित हो चिंतन करने लगे कि अहो, यह कैसी चिंता! क्या यह मोह के स्वप्न का अनुभव हो रहा है? इन मेरे सोचे हुए भावों में से कुछ न कुछ भाव स्पष्ट सत्य हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार अविद्याति संकलेश से शून्य घटना कभी सत्य नहीं हो सकती। सूर्य, चंद्रमा एवं पवन के नष्ट हो जाने से और पर्वत तथा भूतल के जलमग्न हो जाने से यह कौन सा लोक है? यह चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने महासागर के बीच जल राशि से भरे मेघ के समान पर्वताकार पुरुषोत्तम को शयन करते हुए देखा। वे महाविष्णु अपने तेज से तप रहे थे और अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। वे गंभीरता से जागते हुए की भांति एवं श्वास लेते हुए महासर्प की भांति मालूम हो रहे थे। वे मुनि विस्मित हो उन देव के समीप पूछने के लिए जा रहे थे कि आप कौन हैं। इसी बीच पुनः मुनि को अपनी कुक्षी में देव ने प्रवेशित करा लिया। फिर तो मार्कंडेय जी कुक्षी में प्रविष्ट होकर सुनिश्चित हो गए कि यह मैंने स्वप्न देखा है। यह जानते हुए फिर उसी प्रकार इधर उधर विचरने लगे। जिस प्रकार पहले वे पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा प्रसंग से पर्यटन कर रहे थे, पुनः उसी प्रकार भूतल पर पवित्र पुण्य तीर्थों का दर्शन करने लगे। उन मुनि ने भगवान के उदर में स्थित सैकड़ों यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को देखा, जो श्रेष्ठ दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान का पूजन कर रहे थे। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण अच्छे आचरण का व्यवहार कर रहे थे और चारों आश्रम शास्त्र के उपदेश अनुसार समेत प्रकार से चल रहे थे। महामुनि मार्कंडेय जी 1,00,000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे, परंतु उन्हें कहीं भी भगवान के उदर का अंत नहीं दिखाई दिया। फिर एक बार मार्कंडेय जी मुंह से निकले तो वट वृक्ष की शाखा पर शयन करते हुए एक बालक को देखा। फिर वह विस्मिता और कौतूहल युक्त होकर खड़े हो गए। उस सूर्य के सदृश तेजस्वी बालक के पास न जा सके। वे सलील के समीप एकांत में स्थित हो गए और देव माया से शंकित हो चिंतना करने लगे कि पहले हम इसे देखे हैं या नहीं। मार्कंडेय मुनि प्रवाह रहित समुद्र के अगाध जल में तैरते हुए थक जाने से संत्रस्त हो विकल हो गए, किंतु वे शांति को न प्राप्त कर सके। तब भगवान हंस पुरुषोत्तम, जो कि योग माया के द्वारा बालक बने हुए थे, मेघ के तुल्य गंभीर स्वर से कहने लगे, मार्कंडेय, तुम किसी भय से न डरो, यहाँ मेरे पास आओ। तुम बालक होने से श्रम पीड़ित हो गए हो। मार्कंडेय जी ने कहा, कौन मेरे तप का अनादर तथा बहुत हजार वर्ष आयु की निंदा करते हुए मुझको नाम लेकर बुला रहा है? ऐसा आकर तो देवताओं में भी नहीं पाया जाता। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने भी मुझको दीर्घायु कहते हुए मेरे नाम का कहीं उच्चारण किया था। आज कौन तपस्वी अपना जीवन त्यागना चाहता है, जो घोर सीरा के तप का तिरस्कार करता हुआ मुझे मार्कंडेय कहकर संबोधित करते हुए अपनी मृत्यु को निमंत्रित कर रहा है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जब क्रोध से महामुनि मार्कंडेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय भगवान श्री हरि ने पुनः अपने शरणागत भक्त इन महर्षि से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। श्री हरि ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता
और गुरु ऋषिकेश हूँ। तुम्हें दीर्घायु प्रदत्त करने वाला पुरातन पुरुष हूँ। तुम क्यों नहीं मेरे पास आते हो? पूर्व में तुम्हारे पिता अंगिरा गोत्रीय मुनि पुत्र की कामना से कठिन तपस्या का आश्रय लेकर मेरी आराधना किए थे। तब मैं अग्नि के समान तेजस्वी परम को इष्ट मानने वाले अमित आयु से युक्त घोर शिरा को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदत्त किया था, जो हमारी आत्मा के तुल्य नहीं है। वह एक कारणों में रहकर कीड़ा करता हुआ भी मुझे योग धर्मी परमात्मा का दर्शन कदापि नहीं कर सकता। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तब तो महातपस्वी मार्कंडे हाथ को जोड़ सिर पर रख लिए और प्रसन्नचित्त हो गए। विस्मय से उनके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। अपना नाम और गोत्र सुनकर लोक पूजित दीर्घायु मार्कंडे जी कर और सिर से उन प्रभु को प्रणाम करने लगे। मार्कंडे जी ने कहा, अनघ, मैं आपकी इस माया को तत्व से जानने की इच्छा करता हूँ, जो आप एक कारणों के मध्य में स्थित हो बालक रूप से शयन कर रहे हैं। तो हाँ, आपका क्या नाम है और लोक में किस नाम से भगवान जाने जाते हैं? आपको मैं तत्व द्वारा महाभूत समझता हूँ, क्योंकि आपने सभी भूतों को अपने में विलीन कर लिया है। यहाँ पर कोई भूत नहीं है। श्री भगवान ने कहा, मुने, मैं नारायण तथा सभी देहधारियों का उपस्थित स्थान ब्रह्मा भी हूँ और सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा उनका विनाश भी करने वाला मैं ही रुद्र हूँ। इंद्र पद पर स्थित इंद्र मैं ही हूँ। ऋतुओं में संवत्सर, युग में युगाच और युग का वर्त भी मैं ही हूँ। मैं संपूर्ण तत्व में और संपूर्ण देवता मैं हूँ। सर्पों में शेषनाग तथा संपूर्ण पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं सहस्त्रीश और आकाश आदि पदों से ढका हूँ और मैं ही सूर्य यज्ञ पुरुष आदिदेव यज्ञ में तथा महायज्ञ हूँ। मैं ही देवताओं को भविष्य प्रदत्त करने वाला अग्निदेव हूँ। जलचर जंतुओं का पालक अविनाशी वरुण भी मैं ही हूँ। पृथ्वी पर तप से पुत आत्मा जो द्विजेंद्र है, उनमें बहुत जन्मों से आत्मा को वश में करने वाले जो ब्राह्मण यति कहलाते हैं, वह भी मैं ही हूँ। मैं ज्ञानी तथा विश्वमय की आत्मा को देखने वाला हूँ। मैं योगियों में श्रेष्ठ योग वेत्ता हूँ। मैं सभी प्राणियों का अंत करने वाला यमराज भी हूँ। मुझे लोग संपूर्ण विश्व का काल भी कहते हैं। मैं ही क्रिया कर्म तथा जीव हूँ। मैं ही सब धर्म को दिखलाता हूँ। मैं सभी प्राणियों में निष्क्रिय रूप से रहता हूँ। मैं अपनी आत्मा की ज्योति से प्रकाशित सनातन पुरुष हूँ। मैं ही प्रधान पुरुष आदिदेव अक्षय तथा अभव्य हूँ। सभी आश्रमों में निवास करने वालों का धर्म तथा तप मैं ही हूँ। क्षीर रूपी जल वाले महासागर में जो है सिर नामक देव है, वह मैं ही हूँ। मैं वेदोक्त अनुष्ठान द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म हूँ। मैं एक परम महान प्रजापति हूँ। मैं सांख्य वेदांत एवं योग हूँ तथा इनके द्वारा प्राप्त पद भी मैं ही हूँ। पूजनीय एवं संसार स्वरूप और विद्याओं के अधिपति हम ही कहे गए हैं। मैं ही ज्योति वायु भूमि और आकाश हूँ। मैं ही जल तथा सभी समुद्र एवं नक्षत्र तथा दसों दिशाएं हूँ। मैं वर्षा चंद्रमा मेघ तथा सूर्य हूँ। मैं ही क्षीर सागर समुद्र व बड़वा मुख अग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि बनकर संसार के जल रूपी भविष्य का पान करता हूँ। मैं ही परम पुरातन पुरुष हूँ तथा इसे कारणों के जल में शयन करने वाला मैं ही हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान आदि सबका स्थान मैं ही हूँ। लोक में जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो अनुभव करते हो, वह सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है। मैंने ही पहले विश्व की सृष्टि की थी और पुनः सृष्टि करूँगा। मुझको आज पहचानो मार्कंडे। प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की सृष्टि मैं ही करता हूँ। ये संपूर्ण बातें धारण करो और धर्म को सुनने की इच्छा से मेरी कुक्षी में विचरण कर सुखी हो। मेरे शरीर में ब्रह्मा तथा ऋषियों सहित सभी देवताएं स्थित हैं। तुम मुझे व्यक्त अव्यक्त एवं योग रूप परमात्मा और किसी से न हारने वाला अजय समझो। मैं ही अक्षर अर्थात संपूर्ण वाणी स्वरूप एकाक्षर हूँ तथा मैं ही 3 अक्षर वाला मंत्र ओम हूँ एवं 3 पद वाला गायत्री हूँ और मैं ही त्रिवर्ग को धर्म अर्थ काम को दिखाने वाला परमात्मा हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इसी प्रकार से पुराणों में तथा वेदांत में महामुनि व्यास जी ने इन परम तत्व का वर्णन किया है। अपने मुख में प्रवेश कराने के लिए भगवान विष्णु महामुनि मार्कंडे को अपने मुख के पास बुलाए थे। इसके बाद विश्व रूप धारण करने वाले प्रभु
अपने उदर में उन्हें प्रविष्ट करा लिए। तब भगवान की कुक्षी में प्रविष्ट हो मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय अविनाशी हंस की सेवा करने की इच्छा से सुख प्राप्त कर सेवा करने लगे। हंस संज्ञक व अविनाशी ब्रह्मा कैसा है, इसके उत्तर में कहते हैं कि वह विविध शरीर को धारण करने वाला होकर भी चंद्रमा और सूर्य से रहित उस एकार्णव में अपने अनेक प्रकार के स्वरूप का आश्रय लेने वाले हंस नामधारी भगवान जो अक्षर ब्रह्मा रूप हैं, धीरे धीरे भ्रमण करने लगे। पुनः सृष्टि काल आने पर उन्होंने ही संसार की सृष्टि की और सदैव ही विविध भौतिक वस्तुओं की वे सृष्टि करते रहते हैं। 11वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वे हंस संज्ञक परमात्मा घट योनि ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ होकर अपने घट जनित शरीर को अपनी आत्मा से आच्छादित करके तप करने लगे। फिर वे अत्यंत बली महात्मा विश्वभूत महान पंचभूतों तथा लोक की रचना का विचार करने लगे। वहां उनके इस प्रकार विचार करते रहने पर आकाश से रहित जल में गंभीर सूक्ष्म जगत में तप के बल से अहंकार संवर्धित हो गया। उन्होंने जल में स्थित होकर थोड़ा समुद्र को क्षुब्ध किया, तब उसमें अनंत लहरें उठ गई। उन लहरों के साथ छोटे छोटे छिद्राकाश स्वयं उत्पन्न हुए। वहां अनंत लहरों से शब्द गति भी उत्पन्न हुई। यह शब्द गति कैसे उत्पन्न हुई, इसी का उत्तर हम देते हैं। वायु के द्रव्य के सहारे शब्द गति हुई, तब ईश्वर छिद्र परक अक्षोभ्य वायु होकर उनमें बढ़ने लगे। बढ़ते हुए उस बलवान वायु ने समुद्र को अच्छी तरह हिलोर दिया। तब लहरें वेग से आपस में एक दूसरे से लड़ती हुई समुद्र को अच्छी तरह मथने लगी। क्षुब्ध महारणों के जल में मंथन होने पर समर्थ कृतवर्मा वैश्वानर नामक ज्योतिषमान अग्नि उत्पन्न हुआ। वहां जब अग्नि ने बहुत से जल को सोख लिया, तब जल निधि का जल नष्ट होने पर छिद्र निकल आया, वहीं आकाश कहलाया। ईश्वर के आत्म तेज से अमृत रस के समान पुष्प जल उत्पन्न हुआ और आकाश जल छिद्र से उत्पन्न हुआ तथा जल छिद्र से उत्पन्न होने वाले आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। आज्य के संघर्षण से उत्पन्न पावक को आज्य संभव देखकर महाभूतों को उत्पन्न करने वाले आदिदेव प्रभु प्रसन्नचित्त हुए। लोक सृष्टि तत्ववेता बहुरूपधारी प्रभु महाभूतों को देखकर सृष्टि के लिए ब्रह्मा के जन्म का हित पूर्वक चयन करने लगे। 1000 चतुर्युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण बहुत जन्मों तक अपनी आत्मा को वश में रखते हैं, जो यतिरूप उत्तम ब्राह्मण है, ज्ञानवान है, जो विश्व की आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखते हैं, योग के मर्मज्ञ विश्वेश्वर देव उन योगवान सभी के लिए उपास्य एवं संपूर्ण ऐश्वर्य तथा विक्रम से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा जी को वेद एवं संपूर्ण संसार की परंपरा निर्मित करने के लिए कार्य में नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी की नियुक्ति के बाद उस महार्णव के जल में सृष्टि भार से रहित हो अच्युत हरि शयन करते हैं। फिर नियुक्त हुए ब्रह्मा प्राणियों के कर्म अनुसार सृष्टि करने में प्रवृत्त हो विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मांडपति होकर प्रसन्न होते हैं। जल में शयन करते हुए भगवान विष्णु अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं, जो 1000 दलों वाला तथा धूलि से रहित सूर्य के समान प्रकाशित स्वर्ण में रहता है। वह जलते हुए अग्नि की शिखा के समान उज्जवल एवं शरतकालीन सूर्य के तेज जैसा निर्मल होता है। वह पूर्ण रूपेण सुगंध से व्याप्त होता है। श्रीहरि के तनु से उत्पन्न होने के कारण वह सुंदर दर्शनीय दिव्य तेज युक्त कमल अति सुंदर लगता है। 12वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पार्थिव लक्षणों से युक्त संपूर्ण तेज गुण में बहुत योजन विस्तार वाले स्वर्ण में उस कमल के योग वेताओं में श्रेष्ठ सभी प्राणियों के मनों में एवं सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उन प्रभु ने नियुक्त किया। पुराण वेता महर्षि लोग नारायण के अंग से उत्पन्न उस कमल को पृथ्वी से जन्य उत्तम कमल बताते हैं। जो पद्मासना देवी हैं, उन्हीं को पृथ्वी कहते हैं। जो कमल गर्भ में सार के रूप में अंकुर से उत्पन्न है, जो दिव्य पुष्प दल है, वे ही पर्वत कहे गए हैं। हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मुंजवान तथा गंधमादन, पवित्र, त्रिकूट, कमनीय, मंदराचल, उदयाचल, कंदराचल, विंध्याचल एवं अस्ताचल ये संपूर्ण मनोवांछित भोगों से युक्त पर्वत देवताओं, सिद्धों एवं पुण्यशील महात्माओं के आश्रय हैं। इनके मध्य का देश
जम्बू द्वीप कहा गया है, जहाँ याज्ञिकों ने यज्ञ किया है, उसी प्रदेश को जम्बू द्वीप की संज्ञा प्राप्त हुई है। उस कमल के गर्भ से जो देवामृत रस के समान जल चूता है, वही द्वीप नदियों के रूप में हो जाता है। उन्हीं नदियों के भ्रूभंग रूप सैकड़ों तीर्थ है। कमल के चारों ओर जो केसर हैं, वे पृथ्वी पर असंख्य धातुओं के पर्वत है। नाराधिप कमल के ऊपर जो अनेक दल हैं, वे दुर्गम पर्वतों से भरे हुए मलेच्छ देश कहे गए हैं। कमल के नीचे के जो दल हैं, क्रमशः वे महात्मा, दैत्यों और नागों का आवास स्थान पाताल है। उन पातालों के नीचे जो जल है, उसमें महापातक कर्म करने वाले मनुष्य डूबते हैं। उस कमल के अंत में चारों ओर जो जल है, वही ये कारणों की महान जल राशि है। उसी के चारों दिशाओं को चार समुद्र कहते हैं। नारायण ऋषि की नाभि से इस महान पद्म का प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसके इस प्रादुर्भाव को पुष्कर संभव नाम से कहा गया है। इसी कारण से उत्पत्ति के ज्ञाता याज्ञिक तथा वेद के अर्थात प्राचीन महर्षियों ने यज्ञ में कमल के आकार का कुंड बनाने का विधान किया है, जिसको पद्मचित्ती कहते हैं। इस प्रकार श्री हरि ने उस कमल में ही संसार की व्यवहारिक सृष्टि का निर्माण किया है। पर्वतों, नदियों एवं अनेकानेक देशों की भी रचना की है। इस प्रकार अमित प्रभाव वाले सर्वव्यापी ऐश्वर्य युक्त भगवान विष्णु ने उस महार्णव के अंदर शयन करते समय स्वयं ही उस जगन में कमल निधि की सृष्टि की थी। 13वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, हजारों युगों के बीत जाने पर, 4 युगों में पहले सतयुग के आने पर विघ्न रूप अंधकार में मधु नामक महान असुर उत्पन्न हुआ। उसका सहायक एक दूसरा कैटब नाम का असुर भी रजुगुण प्रलाप्य होने पर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राजस तथा तामस गुण से युक्त इच्छानुसार रूप धारण करने वाले मधु कैटब 2 असुर उत्पन्न हुए। वे काले तथा लाल वस्त्रों को धारण करने वाले एवं श्वेत तथा चमकीले उग्र दांतों वाले महासुर एकार्णों के जल को क्षुब्ध करने लगे। वे दोनों बल की अधिकता के कारण बड़े ही प्रचंड थे। वे केयूर तथा बाजूबंद से उज्जवल लग रहे थे। उनकी आंखें महाविकराल तथा लाल लाल थी और वक्षस्थल, पुष्ट एवं भुजाएं अति लंबी थी। उनके मुख सूर्य के समान चमकीले थे। वे विद्युत व लाल मेघ के समान अति भीषण भुजाओं व पैरों को चलाकर समुद्र के जल को हिलोरने लगे। वे दोनों पुष्कर के जल में विहार करते हुए विश्वोत्मुख अरिसूदन श्री हरि को कंपायमान करने लगे। इसी बीच उन दोनों ने नारायण की आज्ञा से देवता, विश्व मानस पुत्रों एवं ऋषियों सहित संपूर्ण प्रजाओं की सृष्टि करते हुए योगियों में श्रेष्ठ तेजस्वी शरीर वाले ब्रह्मा जी को देखा। अब तो वे मद से भरे युद्ध की इच्छा करने वाले क्रुद्ध व रोष से लाल नेत्रों वाले असुरोत्तम ब्रह्मा जी से कहने लगे, कमल के मध्य में स्थित श्वेत पाग बांधे 4 मुंह के तुम कौन पुरुष हो, जो हम दोनों की कुछ भी गणना न कर मुंह से मोहित होकर बैठे हो। कमलोद्भव पुरुष, यहाँ आओ और हम दोनों से महाबाहु युद्ध करो। हम दोनों अत्यंत वीरों के साथ संग्राम में तू नहीं टिक सकता। तुम कौन हो, किससे उत्पन्न हुए हो और किससे प्रेरित होकर यहाँ रह रहे हो? तुमको युद्ध करने वाला कौन है और कौन तुम्हारा रक्षक है? तेरा क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने कहा, जिसको जल के नाम से कहते हैं। हजारों प्रकार से लोक में जो अभिज्ञात है, उससे उत्पन्न योगवान मुझको तुम दोनों नहीं जानते। मधु कैटभ ने कहा, महामते, हम दोनों से परे लोक में कुछ नहीं है। हम दोनों इस विश्व को तम तथा रज से आच्छादित करते हुए रहते हैं। रजोगुण व तमोगुण में हम दोनों जातियों के दुख के लक्षण हैं और धर्मशील पुरुषों को छलने वाली सभी प्राणियों से दुस्तर हैं। हमारे उन्नत होने से प्रत्येक युग में संसार मोहित हो जाता है। हम दोनों धर्म, अर्थ, काम व यज्ञ एवं सभी प्रकार के दान हैं। जहाँ सुख है, प्रसन्नता है, जहाँ सन्निवृत्ति है और इनकी जो आकांक्षा करता है, वहाँ सभी की आदि में हम दोनों को जानो। ब्रह्मा जी ने कहा, योग वेताओं में जो श्रेष्ठ है और जिनकी मैंने पहले आराधना की है, उन्हीं परमात्मा को हृदय में धारण करके मैं सत्व में प्रतिष्ठित हूँ, गुणी हूँ। सृष्टि के साधन भूत तीनों गुणों से युक्त वस्तुओं का मेरे पास अनुपम संग्रह है।
जो योगियों के परम अविनाशी इष्ट सत्वमय है, जो रज और तम का निर्माण करता है, जो जीवों के उत्पत्ति स्थान है, जिनसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, वही तुम दोनों का समर में नाश करेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इसके उपरांत वे दोनों असुर बहुत योजन लंबे चौड़े पद्मनाभ भगवान विष्णु को शयनावस्था में ही प्रणाम कर कहने लगे, प्रभु, हम आपको जानते हैं, क्योंकि संपूर्ण संसार की उत्पत्ति के एकमात्र स्थान एवं पुरुषोत्तम आप ही हैं। हम दोनों की जो यह रचना हुई है, इसे आप अपनी उपासना के लिए ही समझिए। देव, आपका दर्शन अमोघ है, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। आपको सत्य स्वरूप प्रभु समझते हैं, इसलिए हम दोनों पास आकर आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। शत्रुदमन, हम दोनों आपके लिए ही वर की अभिलाषा रखते हैं, जो किसी से पराजित नहीं हुआ, उस पर विजय पाने वाले श्री हरि, आपका दर्शन अमोघ है, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री हरि ने कहा, असुरद्वय, किस वर की इच्छा करते हो? शीघ्र बतलाओ, हमारे द्वारा तुम दोनों को आयु दी जा चुकी है, जो अब समाप्त हो गई है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो, यह आश्चर्य की बात है। अतः तुम दोनों मेरे बद्ध हो जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उन दोनों मधु कैटभ से कहा। तब वे दोनों महाकाय असुर उनसे कहने लगे। मधु और कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस देश में अभी तक कोई मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो, उसी में आपके द्वारा हमारा वध हो, यही हम दोनों की इच्छा है। इसके साथ ही साथ हम आपका पुत्र होना चाहते हैं। श्री हरि ने कहा, मधु कैटभ, अति उत्तम, तुम दोनों आने वाले भविष्य में मेरे उत्तम पुत्र होगे, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, देवद्रोहियों का दमन करने वाले श्री हरि ने उन दोनों महान असुरों को ऐसा वर दिया, फिर उन्हें अपने जांघों पर रखकर मथ डाला। वे दोनों ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे। 14वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल में स्थित होकर अपने बाहुओं को ऊपर उठाकर घोर तप करने लगे। उस समय सर्वधर्मस्थ ब्रह्मा अपने तेज से प्रदीप्त हो अंधकार को नाश करते हुए सहस्त्र किरणों वाले सूर्य के तुल्य मालूम होने लगे। उस समय शंभु अव्यय नारायण ने दूसरे रूप को धारण कर अपने सनातन अचिंत्य आत्मा रूप को दो भागों में विभाजित कर दिया। यहाँ महायशस्वी योगाचार्य महातेजस्वी नारायण और सांख्य के आचार्य बुद्धिमान कपिल श्रेष्ठ भी आ गए। देवर्षियों से स्तुत्य ये दोनों श्रेष्ठ ब्रह्मावेत्ता ब्रह्मा जी के पास आ गए। ये दोनों अति बलवान क्षेत्र तत्पर थे। ये दोनों पुरुष एक ही हैं, अनेक हैं, प्रकृति मिथ्या है, सत्य है, इन परस्पर विरोधी विचारों को कहते थे। वे दोनों विशेषज्ञ श्रेष्ठ ऋषियों से पूजित ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, जगत की स्थिति परमात्मा दृढ़पात विश्वात्मा है। वे सभी लोगों के ग्रामिणी हैं, ब्रह्मा है, लोक गुरु एवं सर्वश्रेष्ठ है। उनके वचन को सुनकर 3 व्याहृतिया का जप करके ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोकों की रचना की, जिस प्रकार से श्रुति ने कहा है। इसके पश्चात प्रभु ने भूसंज्ञक को उत्पन्न किया। उस मानस और अव्यय के ऊपर वे स्नेह करने लगे। वे मानस पुत्र ब्रह्मा जी के आगे आकर कहने लगा, भगवान, यह बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, एक कपिल और नारायण है, ये तुमसे जो कुछ कहें वही करो। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उस समय ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भू नामक पुत्र को यह संदेह हुआ कि मेरे पिता श्री से श्रेष्ठ संसार में कौन है। फिर भी वह उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर यह कहने लगा, मैं आप दोनों का दास हूँ, बताइए मैं अब आपकी क्या सेवा करूँ। दोनों परमेश्वरों ने कहा, ब्रह्मा सत्य अक्षर है, 18 बंधन का है, और जो सत्य अमृत एवं पर है उसका चिंतन करो। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उनकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा का भू नामक मानस पुत्र उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां जाकर उसने ज्ञान रूपी चक्षुओं से विचार करके ब्रह्मा भाव को प्राप्त कर लिया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने भुवक नामक दूसरे पुत्र को मन से ही कल्पना कर उत्पन्न किया। वह भी पितामह ब्रह्मा से कहने लगा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। पितामह ने कहा, ये दोनों महापुरुष जो कहें वही करो। तब उनसे ऐसी आज्ञा पाकर उन दोनों के सहित वह भी भगवती
गति को प्राप्त हो गया। उन दोनों के पास आने से परम स्थान को पा गया। उस पुत्र के भी चले जाने पर प्रभु ब्रह्मा ने मोक्ष के उपाय में कुशल भूभुर्व नामक तीसरे पुत्र की रचना की। वह भी उसी धर्म को प्राप्त हो उन्हीं के समान गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार महात्मा शंभु, सांख्य, योगाचार्य, सूर्य, कपिल से तीनों ही उपदिष्ट थे। नारायण यतीश्वर कपिल ब्रह्मा के उन पुत्रों को ग्रहण कर अपनी गति को प्राप्त हो गए। जिसमें वे मुक्त होकर चले गए, उसी समय ब्रह्मा जी पुनः घोर तप करने लगे। अकेले तप करते हुए वे प्रसन्न नहीं हुए। तब अपने आधे शरीर से उन्होंने एक शुभ भार्या की उत्पत्ति की। तेज तप, तेज प्रभाव तथा नियम में अपनी आत्मा के सदृश लोक सृष्टि में समर्थ भार्या को देखकर तपों में ब्रह्मा वहां संपूर्ण प्रजापतियों तथा सागरों और नदियों की सृष्टि करते हुए उसके साथ रमन करने लगे। इसके पश्चात वेद की माता त्रिपदा गायत्री की रचना की और आकार की तथा गायत्री से उत्पन्न चारों वेदों की रचना की। फिर अपनी आत्मा की सहायता के लिए लोककर्ता पुत्रों की रचना की। वे विश्व में प्रजापति हुए जिनसे संपूर्ण लोक उत्पन्न हुआ। उनके पहले पुत्र का नाम महातेजस्वी विश्वेश व दूसरे पुत्र का नाम धर्म था, जो सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र माने गए। इसके पश्चात दक्ष, मारीची, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु को उत्पन्न किया। वे विख्यात ब्रह्मा ऋषि अथर्व वेद के अनुसार हुए। इन 13 महर्षि पुत्रों के जो वंश हुए उन्हें सुनो। अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, मुनि, प्रबोधा, सुरसा, क्रोधा, विंता एवं कद्रु ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हुई। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं वे भी दक्ष की ही कन्याएं हैं। मरीचि के तप से समर्थशाली पुत्र कश्यप हुए। उन्हीं कश्यप को पहली वाली 12 कन्याएं दक्ष ने ब्याह दी। राजन, इसके पश्चात पुण्यमयी रोहिणी आदि संज्ञक 27 कन्याएं को दक्ष ने वसु रूप चंद्रमा को दे दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, साध्या, विश्वा और मरुतवती देवी इन 5 कन्याओं की ब्रह्मा ने स्वयं पहले रचना की थी। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदर्शी ब्रह्मा जी ने इनसे श्रेष्ठ 5 कन्याएं देवता श्रेष्ठ धर्म को दे दी। इनमें से एक जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी वह धर्म रूपा ब्रह्मा जी की पत्नी बनी। वह सुरभि गौ रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास उनकी सेवा में खड़ी हो गई। भारत, इसके बाद लोक में गौओं की सृष्टि के लिए लोक पूजित ब्रह्मा जी ने सुरभि के साथ रमन किया। फिर धर्म से युक्त विपुल तेजस्वी 11 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया, जो संध्याकालीन मेघ के समान लाल वर्ण तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे रोते हुए पितामह ब्रह्मा जी के पास आए, इसलिए वे रोने और दौड़ने के कारण रुद्र के नाम से कहे जाने लगे। उनके नाम ये हैं: नित्रति, सर्प, तीसरे अजय, पात, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, हिरबुर्ध्यन्य, कपाली, अपराजित, महातेजस्वी सेनानी। ये 11 रुद्र कहे गए। उसी सुरभि के गर्भ से वृष अर्थात सांड उत्पन्न हुआ। हल द्वारा बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उड़द, सिक्ता, प्रसृत, अक्षत, बकरे, बछड़े और श्रेष्ठ औषधियां, इन सब की उत्पत्ति सुरभि से ही हुई। धर्म से लक्ष्मी में काम उत्पन्न हुआ और साध्या ने साध्य गनु को उत्पन्न किया। सुरभि ने च्यवन प्रभाव तथा ईशान को उत्पन्न किया। अरुधंती, अरुणी, विश्वावसु, बल, ध्रुव, महिष, तनुज, विज्ञान, मत्सर और विभूति ये सभी संतानें सुरभि की हैं। लोक नमस्कृता साध्या ने सुपर्वत, विष तथा नागों को उत्पन्न किया। इंद्र के पीछे चलने वाली सुरभि देवी ने पहले देवधर को, दूसरे अविनाशी ध्रुव को, तीसरे विश्वावसु को, चौथे ईश्वर सोम को, 5वें पर्वत को, 6वें योगेंद्र को, 7वें वायु को और 8वें नित्रति वसु को उत्पन्न किया। धर्म द्वारा सुरभि से ये सभी संतानें हुई। ऐसा सुना जाता है कि धर्म से विश्वा में विश्व देवों की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: सुधर्मा, शंखपात, दक्ष, वपुष्मान, अनंत और महिरन। ये चाक्षुष विश्व देव बनकर मनु के पुत्र हुए। इन सर्वशक्तिमान विश्वदेवों को देव माता विश्वा ने पुत्र के रूप में अपने गर्भ से उत्पन्न किया था। धर्म से मरुतवती ने मरुतवान नामक शुभ लक्षणों से युक्त देवताओं को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सर्वृष्टि, छंचय, वीरज,
शुक्र विश्वावसु विभावसु असमंत चित्र रश्मि निशु कुपित हुएमान हुति चारित्र बहुपनग बृहंत विहुद्रूप और प्रतापन है। पहले भी धर्म से मरुत्वती के गर्भ से 2 शुभ पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजन, ऋषि कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं इंद्र, भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, अर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, मनु, प्रजन्य और विष्णु हैं। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता हैं। आदित्य के द्वारा सरस्वती के गर्भ से 2 शुभ पुत्र उत्पन्न हुए, रूप श्रेष्ठ तथा बल श्रेष्ठ, स्वर्ग में भी रूपवान देवताओं में श्रेष्ठ थे। धनु ने दानवों को और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया तथा काला ने कालकियों, असुरों एवं राक्षसों को उत्पन्न किया। धनायुषा के पुत्र आदि और व्याधि है। राहु केतु की माता सिंहिका हुई और मुनि गंधर्वों की जननी हुई। प्रबोधा अप्सराओं की माता हुई और सुरसा से सर्प उत्पन्न हुए। इसी तरह क्रोधा से सभी भूत पिशाच उत्पन्न हुए। राजन, यक्षगण, गुहाक और सभी चौपाई क्रोधा के ही पुत्र हैं, किंतु सुरभि के सनातन भूत गौओं को कदापि क्रोधा के पुत्रों में नहीं जोड़ना चाहिए। वरुण, अरुण और गरुड़ विंता से हुए। पर्वतों तथा सर्प और नागों को देवी कद्रु ने उत्पन्न किया। राजन, महात्मा पुष्कर के प्रादुर्भाव होने से पर विश्व में सभी लोग परस्पर बढ़ने लगे। मैंने पुष्कर के विषय में व्यास जी से पूर्व में यही सुना था। उन्होंने भी महर्षियों से कही हुई यह बात कही थी, जो कोई अपरमत हो इस प्रथम और उत्तम पुराण को पढ़ता है, वह मनुष्य इस लोक में अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग के फल को पाता है। 15वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपने वंश के परम पवित्र तथा महान चरित्र को सुना, जो हमारे पूर्वजों के परस्पर सहयोग से ही प्राप्त हुआ है। यह चरित्र अनेक गुणों से विभूषित है, जो छंद पंक्तियों की उत्पत्ति से युक्त है तथा कहीं कहीं पर संक्षिप्त और कहीं कहीं पर विस्तार से युक्त है। कम शब्द तथा मधुर भाषणों से एवं पद विग्रहों से यह विभूषित है, जो चित्रवर्ग, जो त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ व काम से युक्त एवं भोग करने वाले शरीरधारियों के धर्म तथा अर्थ के वर्णनों से संपन्न है। इस चरित्र में ब्राह्मणों के प्रभावों को पूर्ण वर्णन, योद्धाओं के पराक्रमों का विशद वर्णन भी इसमें संपूर्ण रूप से है। मुख्य रूप से भाई भाई में आपसी बैर, वैमनस्य का बदला लेने की घटनाओं एवं प्रतिज्ञाबद्ध पारगामी पुरुषों के गुणों का विस्तृत वर्णन है। ब्राह्मण, जिन लोगों के अमित पराक्रम की शत्रु भी निरंतर प्रशंसा करते थे, ऐसे संसार प्रसिद्ध वीर पुरुषों के चरित्रों का भी इस ग्रंथ में सविस्तार वर्णन किया गया है। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को आगे कर पांडवों के साथ जो अशोभनीय कर्म किया था, उसी के कारणवश कौरव एवं पांडवों का प्रेम पूर्ण संबंध पूर्णतः समाप्त हो चुका है, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा पांडवों के संग जो कुकृत्य हुआ था, ऐसा अभी तक इस संसार में नहीं हुआ है। अतः यही दोनों कुलों के विनाश का प्रमुख कारण बना। उस महाभयानक संग्राम में जो राजा रणभूमि में मारे गए थे, उनके राज्यों का उपभोग उन्हीं के पुत्रों ने किया था। कुरुवंश के सुविख्यात राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही चलते थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के गुण आदि से पूर्णतः परिचित थे। राजा युधिष्ठिर ने तीनों वर्णों के लिए धर्म का अनेक बार वर्णन किया था। वे महावीरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के मुख्य हेतु के रूप में भी सर्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार प्रकट करने के लिए नहीं, अपितु सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही चारों वर्णों के लिए अलग अलग धर्मों का निर्माण किया था। प्राणियों में से जो लोग गर्भवास में गिर रहे थे और जिनके पुण्य कर्म समाप्त हो रहे थे, वे पुनः देवलोक में जाने का उपाय नहीं धर्मात्मा से पूछते थे। वे स्वयं भी दान करते थे और दूसरों को भी दान करने के लिए सदैव प्रेरित करते थे। ऐसा उन्होंने बहुत बार किया। जब श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव बैठते थे, तब उनका मधुर वार्तालाप प्रारंभ हो जाता था। ब्राह्मण, महाभारत का जो विशाल अध्ययन है, उसका एक दिन में दिव्य दृष्टि से भी महत्व बतलाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। भगवान, अब मैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी के दिन का विस्तार, संक्षेप एवं सुंदर संग्रह श्रवण करना चाहता हूँ। इसको सुनने के लिए मेरे हृदय में अत्यधिक कौतूहल है। 16वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मेरे द्वारा विकार रहित चित्त से कही जाने वाली कथा को पंच ज्ञान इंद्रियों से सावधान हो एकाग्र मन द्वारा श्रवण करो।
राजन, जो वेद के संबंध से संबंध और कर्मों से असंबंध पहले ब्रह्मावेत्ताओं ने जिसको अप्राप्य कहा है, वह व्यक्त होने के कारण जो नित्य और सत असत दोनों ही है, जो कला रहित पुरुष हैं, उसी से आत्मयोनिज ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। वे व्याक और सभी प्राणियों के स्वामी एवं दिव्य शरीर के द्वारा दिव्य व अचिंतनीय अविनाशी और युगों के उत्पन्न करता है। वे अभूत अजात और सर्वत्र एक समान गति वाले हैं, जो अव्यक्त से परे हैं। ऐसा ही नारायण को जानने वालों ने बताया है। सभी स्थानों पर उनके हाथ पैर, सभी स्थानों पर उनका सिर, मुख एवं उनके कान हैं। वे लोक में सभी पदार्थों में छाए रहते हैं, असत तथा सत दोनों रूपों से रहते हैं। इस विषय में कारण को जानना चाहिए। जो अव्यक्त है वह व्यक्त रूप से स्थित हो विचरता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वह विकार से युक्त होने पर भी अव्यक्त कहलाता है तथा रूप का आश्रय ग्रहण करके भी रूप रहित हो सभी में उसी का विकार विचरण करता है। जिस प्रकार से काष्ठ में गूढ़ अग्नि विचरण करता है, प्राणियों को उत्पन्न करने से वे स्वामी परमेष्ठी, प्रजापति और संपूर्ण लोकों के स्वामी कहे जाते हैं। उनके ये सब नाम तत्व से रखे गए हैं। अपद से पद उत्पन्न हुए, उससे नारायण हुए। कामना से ब्रह्मा योग के द्वारा अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त भाव को प्राप्त हुए हैं। महाभावी ने भी ऐसा ही ब्रह्मा योग समझा। फिर प्रभु ने उस ब्रह्मा शब्द को प्राप्त किया। वे स्थावर जंगम रूप समस्त संसार के स्वामी हैं। भारत, हम प्रजाओं की सृष्टि करेंगे, उन्होंने कहा था। अतः वे सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं, जिनकी संतति रूप से प्रजाएं हैं। स्वभाव से ही सब उत्पन्न होता है तथा स्वभाव से ही हुआ था। स्वभाव से ही अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। सर्वव्यापक, अवलंब रहित, अग्राह्य जय स्वरूप यथा ध्रुव, इसी प्रकार की ब्रह्मामय ज्योति ब्रह्मा शब्द से कही जाती है। पांचों यज्ञ लक्षणों से अव्यक्त पुरुष व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ है। फिर वेद से व्यक्त हो विविध प्रकार की संकल्पित बातों को धारण करने वाले हुए, जिससे यह सभी जगत उत्पन्न हुआ है। उस ब्रह्मा से प्रेरित हो स्वभाव से मूर्ति को धारण कर ब्रह्मा ने जल की रचना की। इसके पश्चात वायु की रचना की। जल की सृष्टि के पहले ब्रह्मा के वश में रहने वाले मरीचि आदि को की बीच यही श्रेष्ठ थी। फिर उन्होंने वेदों के व्यक्त भावों को धारण किया था। इससे लोक में धाता यह नाम से इन्हें प्राप्त हुआ। पहले यह संपूर्ण जगत वायु से उत्पन्न हुआ था, लेकिन देवताओं ने इसका पहले ही अतिक्रमण कर दिया। इससे वे उत्पन्न मनुष्यत्व को न प्राप्त हो सके, वे समुद्र में ही स्थित रह गए। तब पृथ्वी शब्दार्थ लोकों की सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा ने सागर को घनत्व और द्रवत्व से पृथक कर दिया। पृथ्वी और जल के इस अंतर को प्रत्यक्ष देखते हैं। जल से पहले फल के रूप में पृथ्वी उत्पन्न हुई। वह फल जल में डूबने लगा। तब वह जलोत्पन्न फल सभी दिशाओं को गुंजारित करता हुआ शुभवाणी में कहने लगा, मैं जल के ऊपर स्थित रहना चाहता हूँ, कोई हमको जल से निकालो, क्योंकि कठिन मूर्ति वाले की भांति गहरे जल विवर में डूबने से मेरा अंतकरण क्षुभित हो रहा है। सभी जगह से उत्पन्न हुई मूर्ति धारण करने वाली व संपूर्ण प्राणियों को अपने ऊपर विचरण कराने वाली पृथ्वी टिकने के स्थान की इच्छा करते हुए दुखित हो कहने लगी, हमारा उद्धार करो। तब उसके आर्तनाद को सुनकर भगवान वाराह रूप धारण कर महारणों में प्रविष्ट हो गए और जल से पृथ्वी को अपने दाढ़ों के अग्रभाग से निकाल लाए। ऐसे सुदुष्कर कर्म करके वे अंतर ध्यान हो गए। उन्हें कोई न देख सका। जो ब्रह्मा में ज्योति आकाश कहलाता है, वही संपूर्ण प्राणियों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण योग वेत्ता वही ईश्वर आज भी प्रजाओं की हित कामना के लिए ज्ञान योग द्वारा मन से पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। पृथ्वी के मध्य भाग का भेदन कर मेरु आदि पर्वत उत्पन्न हुए, जिनको उत्पत्ति स्थान स्पष्ट है और सूर्य ऊपर स्थित रहता है, जो किरणों से हंसता हुआ सा ज्ञात होता है। अतिताप के कारण सूर्य मंडल के मध्य से जल में सोम मंडल निकला है, वह ब्राह्मण है। सनातन से आदि में उत्पन्न होने से वह ब्राह्मणों का राजा कहलाता है। उसने सौम्य होने से सोम इस नाम को प्राप्त किया। सोम मंडल के मुख से निश्वास भूत पवन उत्पन्न हुआ है। वह अक्षर में वार्तात्मक वेद रूपा ज्योति अपने तेज से
सभी के अर्थ को अभिवर्धित प्रकाशित करता हुआ उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक योगमय ज्ञान को सनातन ब्रह्मा योनि आध्यात्मिक दिव्य पुरुष की सृष्टि करता है। सोम का द्रव पदार्थ जल तथा उसका घन पदार्थ पृथ्वी, जो उसमें छिद्र है वह आकाश है, जो ज्योति है वह नेत्र है। ईश्वर से प्राप्त जो उसमें छिद्र है वह आकाश है, ज्योति है वह नेत्र है। ईश्वर से प्राप्त चेतना शरीर वायु द्वारा संचालित होता है और पंचभूतों के संघात से जठाग्नि की उत्पत्ति होती है। यह पंचभूत क्षिति जल पावक गगन तथा समीर मय महान भाव वाला हो जाता है। भूतात्मा जीव समभाव से सभी शरीर में देहधारी बनकर रहता है। यह परिपाटी सनातन आदि काल से चली आ रही है। इस शरीर की बुद्धि में ज्ञान निहित रहता है, जिसके योग से सनातन यज्ञ होता है, जो धातुओं के साथ मिलकर देहधारियों के शरीर में निरंतर अग्नि निवास करता है। वह तपन का ही रूप है, जो स्वभाव से ऐश्वर्य को प्राप्त होते हुए पुनः स्वभाव से भय रूपी अनैश्वर्य को प्राप्त होता है और पूर्व संस्कार के ही अनुसार शांति सद्भाव को तथा असद्भाव को प्राप्त होता है। इंद्रियों के कर्म बंधन से इंद्रियों का दास बनकर वह ब्रह्मा को ढूंढने के विषय में अत्यंत मूढ़ बन जाता है। फिर उन्हीं कर्मों के द्वारा कर्म संभव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जब तक तत्व से यह जीव ब्रह्मा के विषय को नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक इसको क्रम संभव संसार बार बार प्राप्त होता है। जब योगवेत्ता पुरुष योग बल द्वारा अपने को इंद्रियों से पृथक उनका नियंता समझ लेता है, तब वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होकर अपने स्वरूप भूत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह संसारिक प्रेम के वशीभूत नहीं होता है, न किसी विषय में अपनी आसक्ति करता है। वह उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सर्वज्ञ हो जाता है तथा गर्भ में आना और गर्भ से जाना एवं कर्म संभव मरण को भूत दृष्ट दैव बल से जाना जाता है। वह अपनी आत्मा की गतियों के मुक्ति उपायों का तथा विषय गोचर भूत भविष्य वर्तमान को जानने लगता है। पूर्व कर्म से निर्वृत्त होने के कारण ब्रह्मा पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। वह चित्तवृत्ति को रोकता हुआ पूर्व संस्कार से उत्पन्न कामातिक यातनाओं सुख दुख आदि साक्षात्कारों को बांध लेता है। जो काम आदि यातनाएं अनेक शाखा में उत्पन्न हो प्रबल लोभ के द्वारा मनुष्य का छेदन करती हुई वायु से क्षुब्ध हुए समुद्र के समान उसे दुखी करती रहती है। वासनाओं का निरोध करने से काम आदि से मलिन हृदय वाली बुद्धि पक कर विशुद्ध हो जाती है। इस प्रकार देह बंधन से विशेष छुटकारा पा जाने के कारण ब्रह्मा के समान उसकी आत्मा हो जाती है। वह अपनी ब्रह्म विद्या के द्वारा परम दिव्य लोक की सृष्टि कर सकता है और तेजो मूर्ति ब्रह्मा के समान छिद्र रहित इस लोक की भी रचना कर सकता है। ब्रह्मा ज्ञान से युक्त चित्त वाला अपने ज्ञान से गुरु की भांति अर्थात कारगार बंधन कराने वाले कर्मों से त्रिक योनि पक्षी आदि की योनि में गए हुए उन जीवों को भी छुड़ा सकता है। योग नामक कर्म मोक्ष भोग दोनों से व्याप्त होकर उपस्थित, किंतु जो अविनाशी ब्रह्मा है उसमें कर्मों द्वारा उपलक्षित क्षर की सत्ता नहीं है। 17वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, विस्तृत रूप से बढ़ते हुए सूर्य ने जो पृथ्वी में छिद्र कर दिया था उसी में मैनाक पर्वत स्थित हो गया। वह स्वभाव से अचल बनाया गया था, पर्वों के होने से पर्वत नाम पड़ा और अचल होकर अचलत्व को प्राप्त हुआ। वह स्वभाव से ही मेरु के समान स्थित है। उस पर्वत के सुविकसित पृष्ठ भाग पर ज्योति से उत्पन्न महान समृद्धिशाली व्यक्त पुरुष निवास करता है। उसी परमात्मा ने उसे अपने स्वभाव से रचा है, जो ब्रह्मा में तेज वेद पुरुष सूत्र के बीच में निहित कहा गया है। उसी का ज्योति में द्वित रूप पुरुष में ही है। उसी के मुख से तेज से चमकते हुए तथा 4 मुखों वाले ब्रह्मा 4 उत्तम ब्राह्मणों के साथ निकले हैं। उनके चारों मुखों से वेद प्रकट हुए हैं, जिनको कि ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने धारण किया। इसी से वे महान कहलाते हुए अतिशयन पूज्यमान हुए। जिन्होंने पूर्व समय में वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र के अंदर से निकाला था, वह ब्रह्मा के स्थान मेरु की पीठ पर जाकर ब्राह्मण अर्थात चतुर्मुखता को प्राप्त हो गए। पृथ्वी का उद्धार करता पहले जो अदृश्य था वह दर्शनीय हो गया।
उसकी पद शक्ति में स्थित मेरु के शिखर पर ब्रह्मलोक बना, जो कि 1,04,000 कोस ऊंचा है। आप ऐसा समझे कि दिव्य तेज से युक्त कोई भी प्राणी उस विस्तार को हजारों वर्षों में भी माप नहीं सकता। राजन, जिस पर्वत के ऊपर ब्रह्मलोक स्थित है, उसके चारों किनारों में 4 विशाल विशाल शिलाएं हैं, जिनसे उसके विशाल 500 भाग घिरे हुए हैं। उन सभी के विस्तार 100-100 योजन है। मेरु पर्वत का विस्तार उन सब से कोटि-कोटि 100 गुना अधिक है। इसलिए ब्रह्मवादियों ने उसकी सीमा को अनंत बतलाया है। राजन, मरुदगणों, देवेंद्रों, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, विश्वदेवों एवं विश्वासवान और वरुण के साथ रहकर ब्रह्मा भगवान विष्णु के साथ समूह बनाकर पृथ्वी के राजाओं तथा पृथ्वी की रक्षा किया करते हैं। भगवान विष्णु किस प्रकार के शरीर से रक्षा करते हैं, इसके उत्तर में हम आपको बता रहे हैं। राजन, ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण शरीर से रक्षा करते हैं। जो विष्णु में तेज है, वह सर्वत्र समान भाव से व्याप्त है। वह ब्रह्मा कैसा है, यह हम आपको अब बता रहे हैं। वेद के पारंगत विद्वानों ने जैसा कहा है, और सत्यव्रत में रत रहने वाले तथा बहुत से नियमों को करने वाले एवं उनकी दास्ता को प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों ने जैसा कहा है, वैसा ही ब्रह्मा है। अतः ये तीनों लोग ब्रह्मा के दिन में स्थित हुआ अनुभूत होते हैं। ब्रह्मा के दिन में ब्रह्मा सर्वत्र छिपा रहता है और प्राण में प्रतिष्ठित हो स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु के प्रभाव से प्रतिपादित जो नित्य क्रम है, जिनकी वाणी में कपट नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा यदि निरंतर शुद्ध भाव से कोई कर्म किया जाए तो वह शुभ होता है। वैसे ही पुरुषों द्वारा किए गए कर्म को वेद पारंगत विद्वानों ने हितकर कहा है। जो कर्म से उत्पन्न सुकृत के फल को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मा का लेस मात्र कृपा भाव है, ऐसा श्रुतियों ने भी कहा है। जिसका पाद विश्वभूत है, वह भूतात्मा ब्रह्मा नित्य है, न कि कर्म से प्राप्य है। ब्रह्मा भाव के कारण ही ब्राह्मण लोग यज्ञों में ब्रह्मा को विश्व शब्द से विभूषित करते हैं। इसलिए सत्यव्रत धारण किए ब्राह्मणों के द्वारा भूतात्मा ब्रह्मा की आराधना होनी चाहिए। विश्व रूप स्थूल और सूक्ष्म है, ये केवल बुद्धि का मानना है। अतः ऐसा समझते हुए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम स्त्री पुरुष रूप जोड़े की सृष्टि की। वे ही भगवान ब्रह्मा अपनी शक्ति स्वरूपा देवी के संग विपुल भोगों की रचना करके अपने अनुगामी कश्यप आदि के साथ उन्हें उपयोग में लाते हैं। संन्यास पथ की इच्छा करने वाले जो मोक्ष रूपी गंतव्य पद की यात्री हैं, उन ब्रह्मावेताओं के लिए जो सदैव वर देने वाला परमात्मा है, वे यही भगवान ब्रह्मा हैं। परमेश्वर से औषधियों के स्वामी चंद्रमा उत्पन्न हुए। उसमें इस चंद्रमा के उत्पादक उस परमेश्वर का स्वरूप उधर्व लोक से गिरती हुई जलधारा ही है, जिसने भगवान शिव को भूतनाथ के पद पर आसीन कर दिया। वह गंगा की जलधारा उस समय स्वाभाविक रूप से भगवान शिव का अभिषेक करके इस महान कर्म का संपादन कर स्वतः कलकल नाद करने लगी। इसी कारणवश वह गंगा कहलाई। वह जलधारा ब्रह्मलोक को महिमाशाली बनाकर तथा मार्ग के अवरोध पर्वतों का छेदन कर हजारों धाराओं में चलकर आकाश में आई और आकाश से एक धारा पृथ्वी पर चली आई, इसलिए इसको गंगा कहते हैं। फिर वह 7 धाराओं में फैलकर समुद्र में मिल गई। यह 7 गंगा, यमुना, सरस्वती, रसहस्ता, सरयू, गोमती एवं गंडकी है। धारा समुद्र के संगम पर देखने को मिलेगी। राजन, वह गंगा अनेकानेक नदियों एवं तीर्थों के रूप में हजारों की संख्या में विभाजित हुई और बार बार अनेकानेक रूपों को धारण करती है। उन गंगा से उत्पन्न चंद्रमा अन्न आदि के पौधों की वृद्धि कर इस भौतिक लोक की और अपनी सुधामयी किरणों द्वारा परलोक की भी रक्षा एवं पुष्टि करते हैं। इस लोक की वृद्धि होने पर जरा युज आदि प्राणी वृद्धि को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीनों महाभूतों के जो व्रीहि आदि फल हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। फिर उन्हीं व्रीहि आदि फलों एवं मानव आदि प्राणियों से मनीषी पुरुषों की सभी क्रियाओं का यथायोग्य शुभारंभ होता है। उन परमेश्वर के मुखारविंद से जो चारों वेदों के रूपों में अक्षर ब्रह्मामय सिद्धि प्रकट हुई, वही उपदेश भाव को प्राप्त हुई है। उन परमात्मा का जो चिन्मय पुण्य जनक 4 पादों से युक्त एवं सनातन रूप यज्ञ है, उसके स्वामी रूप से यहाँ ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठित हुए हैं। चारों आश्रम धर्म के 4 पैर हैं, जिनके द्वारा यह समस्त संसार धारण किया जाता है। स्वास्थ्य रूप से व्यक्त हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा
धर्म का एक पैर पुष्ट होता है। शुद्ध आवास गृह का आश्रय लेकर पालित होने वाले गृहस्थाश्रम से धर्म का दूसरा पैर परिपुष्ट होता है। तपस्या द्वारा गौरवान्वित हुए वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा धर्म का तीसरा पैर पुनः पुष्ट होता है। आत्म तत्व के प्रतिपादक एवं ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाले तत्वमासी आदि महावाक्य के विचार से युक्त संन्यास आश्रम के द्वारा धर्म का चौथा पैर पुनः सुदृढ़ होता है। ये धर्म के 4 पैर हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। न्याय पूर्वक गुहा धर्म के पालन से चंद्रमा ब्रह्मांड मंडल में वृद्धि को प्राप्त होता है। वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं वेद आदि के पठन पाठन से सनातन वेद सदैव बने रहते हैं। वैदिक धर्म का आचरण करते हुए गृहस्थों को देखकर मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित हुए हमारे पितर एवं ऋषि भी उनके किए गए धर्म से पूर्ण रूपेण तृप्त होते हैं। उस मेरु पर्वत के उत्तम शिखर को, जिसे शास्त्रकारों ने ब्रह्मलोक कहा है, उसकी प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। वह प्रयत्न कैसे करना चाहिए इसे हम बता रहे हैं। ऋषि लोग दोनों पैरों द्वारा अंडकोशों को दबाकर सिद्धासन से स्थित होकर उसका विचार करते हैं। ग्रीवा को मोड़कर दोनों हंसलियों को जोड़ में अपनी ठोड़ी को सटा दें तथा पीठ को इस प्रकार अंदर की ओर झुका दें कि छाती का भार कुछ ऊपर उठ जाए। फिर हंसते हुए पुरुष के तुल्य मुद्रा में स्थित होकर ऊपर नीचे के दांतों को परस्पर सटावे। दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रखकर अंजलि की मुद्रा में कर दें। फिर सभी ओर से अपने अंगों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान मग्न हुए पितामह ने मन प्रधान प्राण के द्वारा ब्रह्मा में ले जाकर मानसिक संकल्प के द्वारा विश्वरूप की सृष्टि की। ऐसा उन्हें योगेश्वर के योग से किया। उसी प्राणायाम के अभ्यास से उन्होंने पूर्व बताई गई रीति से जीव को मूर्धा में स्थापित करके ऐश्वर्य को प्राप्त किया, जिससे संपूर्ण संसार की रचना करने में सफल हुए। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां विषय विकारों से अलग हो गई थी, वे ब्रह्मा व्यापक हरि रूप हो बिंब से प्रकट हुए। बिंब की तरह अपने स्वरूप से ही जो तेजो मूर्तिधारी श्री विष्णुदेव के रूप में प्रकट हो गए और गगन में उदित हुए चंद्र की तरह प्रकाशित होने लगे। वे आकाश के मध्य भाग में अपनी प्रभाओं से अद्वितीय शोभा पाने वाले द्वितीय भगवान आदित्य की भांति ब्रह्मा योग से चमकने लगे। मूर्ख हृदय वाला मानव प्रत्येक क्रिया का ज्ञान न रखने के कारण 2 स्वरूप में स्थित हुए और मस्तक के मध्य भाग में विराजमान सनातन ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। सूर्य एवं चंद्रमा जिनके हैं, उन्हें ईड़ा एवं पिंगला नामक नाड़ियों में बिंबभूत चैतन्य ज्योति को ही धारण करना चाहिए। पूर्व से अध्यात्म विषय के चिंतन में लगे रहने वाले वेद के जानकार ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। अन्य लोग कभी भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। अन्य को तो आध्यात्म शास्त्र का बोध नहीं होता, फिर स्वरूप बोध तो बहुत दूर है। राजन, जो पृथ्वी पर योग जनित ऐश्वर्य से सभी प्राणियों का निग्रह एवं अनुग्रह करने में समर्थवान है, वह योगी आदि अपने हृदय को मोह के वशीभूत हो योग में लगाए न रहें, तो वे ऐश्वर्य उसे संपूर्ण प्राणियों का वध करने वाले हिंसा योग में लगाकर उसका पराभव कर देते हैं। राजन, वे विभूतियां सभी प्राणियों के वध की इच्छा करने वाले मानवों को अपने भोग्य विषयों के लिए अति बुरे कर्मों में लगाकर उन्हें विनाश के गड्ढे में पूर्णतया गिरा देते हैं। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में हृदय के पूर्ण रूपेण लगा दे। मन के संस्थान को छोड़ करके अति चैतन्य में तेज में स्थान जिसका हृदय है उसी में प्रवेश करे। जल्द ही विघ्न आने की संभावना से सगुण ब्रह्मा नेत्र की तरह प्रकाशक विशुद्ध तेज के भीतर स्थित हो जाएं, जो अव्यक्त को उत्पन्न करता है। वह आकार, उकार, मकार एवं अर्ध्य मात्रा रूप से 4 भेदों में विभाजित पुरुष रूप है। वह पुरुष रूप ब्रह्मा चैतन्यमय है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप आदि गुणों से रहित एवं तेजो गुण से युक्त है। उसकी कांति चंद्र की किरणों के समान उज्जवल है। वह नित्य सत्व रूप से प्रकाशमान एवं शरीर के आकार में बदले हुए लोहित शुक्लादि वर्णों में प्रकट होकर रहता है। उस प्रकाशमान दिव्य देव ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद को प्रकट किया, जिह्वा के अग्रभाग से साम वेद को एवं मूर्धा से अथर्व वेद को प्रकट किया। वे वेद प्रकट होते ही अपने अपने क्षेत्र की उन्नति कराने लगे, इसलिए उन्हें वेद की संज्ञा से विभूषित किया गया। वे
उस ब्राह्मण पद का लाभ करते हैं, इसलिए वे वेद कहलाते हैं। उस समय वे वेद पहले उस सनातन ब्रह्मा को ही अपने अपने शुद्ध भावों के अनुसार दिव्य रूप एवं आभा से युक्त विश्व तेजस प्राज्ञ और तुर्य यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। अथर्व वेद का जो योग है उसे यज्ञ पुरुष का सिर माना गया है। जो ऋग्वेद है वह उसकी जीवा एवं भुजाओं के बीच का भाग है। सामवेद के द्वारा उस यज्ञ पुरुष को हृदय एवं पार्श्वभाग का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार यह जो यजुर्वेद है उसके द्वारा यज्ञ पुरुष के पेड़ू और उसके ऊपर के भाग, कटी प्रदेश, उरु, जंघा एवं चरणों के शेष शरीर का निर्माण हुआ है। माया एवं दिव्य रूप से युक्त पुरुष अमर होते हुए जिसका कभी विनाश न हो, ऐसे तुर्य पद से प्रकट हुआ है। तात यह हिंसा रहित सदैव रहने वाला वेद रूपी यज्ञ इस लोक एवं परलोक में संपूर्ण मनुष्यों के लिए शुभदायक होता है। योग का आरंभ मन द्वारा किए गए संयम रूपी कर्म द्वारा ही सिद्ध होता है, इसलिए यही सनातनी ब्रह्मचर्य है। जो इसके जानकार हैं वह संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के मूल कारण एवं वेदवेत्ता हैं। सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हुए वेद के जानकार मुनियों, ऋषियों एवं विद्वानों ने संसार में उसे सिद्ध बताया है। इसलिए इसी के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। यथार्थ है कि चारों वेदों के मर्मज्ञ एवं पारंगत ब्राह्मण जो वेदों का अभ्यास करते करते थक गए हैं, वे ब्रह्मा विद्या द्वारा हस्तगत होने वाले स्वराज्य पद की प्राप्ति हेतु वैष्णव यज्ञ को आवश्यक एवं सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जन्मेजय ने कहा, मुने, जो स्वेच्छा के अनुसार मन के ग्रहण करने योग्य है उस हृदय की उपलब्धि में क्या कारण है, इसे मैं आपके द्वारा श्रवण करना चाहता हूँ। इस विषय में आप जो जानते हैं वैसा बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इसका कोई बाहरी कारण नहीं है, अपने शरीर के अंदर ही इसका कारण उपस्थित है। इस शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है वही मन में संस्कार रूप से